सिया राम मित्रों, सुबह सुबह प्रभु श्री राम का नाम, फिर दूसरा काम बोलो जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, धरौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय हो। मुनि जी कथा में कहते हैं, तीसरे कथा में प्रभु श्री रामचंद्र जी के राष्ट्र की कथा। जय जय सिया राम। एई अवसर मंगल परम सुनी रहे सूर निवासु, सोबत लखी बिंदु बढ़त जनु बारिधि विरासु। इसी समय परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में रहने को विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन्हें वचन सुनाए, भूषण बसन भूरी तिन्हें पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए हैं, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए हैं। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पुरी, मुनि में विविध भौती अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विपर हैंकारी। सुमंत्रा जी ने मणियों के यत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत ही सुंदर और मनोहर चौक पुराए। आनंद में मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को लाकर बहुत दान दिए। जय जय सिया राम। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहो बहोरी देन बलि भागा। जो ही विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा। अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया हो करके वही वरदान दीजिए। जय जय सिया राम। गावही मंगल कोकिले बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की मीठी सी वाणी को, मीठी वाणी वाली चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के समान नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। जय सिया राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम राज अभिषेकु सुनी हिरिये हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्रियां पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाहा वशिष्ठु बोलाए, राम धाम सिख देन बैठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायो माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पे आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अरध देई घर आने, सो रह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिए सहित बहोरी, बोले रामू कमल कर जोरी।
आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में ले आए और सोड पोशाक से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी उनके चरण स्पष्ट किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल मंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली सै प्रीति, पठई काज नाथ अच्छी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यह ही था कि प्रेम पूरक दास को कार्य के लिए बुलावा भेजते, ऐसे ही नीति है। जय जय सिया राम। प्रभु तजी प्रभु की निसनेहु भयउ पुनीत, आजू यह गेहूं आयो सु होई सो करो गोसाई, सेवकु लही स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं या पधार कर जो स्नेह किया है, इसमें आज यह घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में सेवक का लाभ ही है। जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, दरव सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। सुनी सने है साने बचन मुनि रघुबही पर संग, राम कस न तुम्हें कहू अस हंस बस अवतरंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहे, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुण शीलु सुभारू, बोले प्रेम पुलकति मुनि राहु, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुब राजू। श्री रामचंद्र जी गुणशील और स्वभाव के का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे राम जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वो आपको राजपद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजय मैं आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू, गुरु सीख देई राय पहु गयऊ, राम हृदय अस विस्मयऊ भयऊ। इसलिए हे राम जी, आप आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब स्वयं कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी की शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ। उनके एक संग सब भाई, भोजन शयन कोली ललिकाई, कान वेद उपबीत बिहावा, संग संग सब बहु ऊछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे हैं, एक साथ खाना खाते हैं, सोना लड़कपन खेल कूद कंछेदन यथोपीत और विवाह आदि उत्सव सब एक साथ हुए हैं। विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़ेऊ अभिषेकु, प्रभु से प्रेम पछितानी, सुवाही हरत भगत मन के कुटिलाई। इस पर निर्भर वंश में यह एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक का एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूरक पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। जय जय सिया राम। तो ही अवसर आए लखन मंगल मो, प्रेम आनंद सन्माने प्रिय वचन कहे, रघुकुर के रघुचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए, रघुकुर रूपी कुमुद को
खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने फिर ये वचन कहकर उनका सम्मान किया। बोलो सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय सिया राम।